Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9, chapter 1, number system. We have already discussed 4 exercises of this chapter. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today in our today's video, we are going to discuss about exercise 1.5. So let's start. बट स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, यानी हाउ टू ऐड रियल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यही हमारे 4 ऑपरेशन रहेंगे। बट सिंपल नंबर नहीं रहेंगे, इंटीजर्स और होल नंबर्स। नंबर कौन से रहेंगे? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो उनसे रिलेटेड हम कुछ रूल्स एंड डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, बट लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हमने 2 डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस की थी, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर्स? नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में होते हैं और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता। p और q क्या होते हैं? दोनों हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को हमने क्या डिस्कस किया था? द नंबर्स विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में नहीं होते हैं और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। बट फ्रेंड्स सेकंड डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। सेकंड डेफिनेशन में हमने डेसिमल एक्सपेंशंस का यूज़ किया था। मीन्स रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए, मीन्स डिवाइड करने के बाद p by q की फॉर्म में है, आफ्टर अ नंबर ऑफ स्टेप्स वो जो डिवीज़न है उसका डिनोमिनेटर 0 आ जाए, वो हम आगे उस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाए, और तो वो हमारा नंबर कैसा होगा? रेशनल नंबर। या फिर अगर नंबर टर्मिनेट नहीं होता है, मीन्स डिनोमिनेटर 0 हमारा रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है, बट जो क्वोशंट होगा उसमें पैटर्न रिपीट करेगा और कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर में क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही जो पैटर्न है वो रिपीट करेगा। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में हमारे जैसे √2, √3, √5, √7 और पाई, इस टाइप से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं दैट आर रेशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so let's discuss some rules related to rational numbers. Sum, difference, multiplication or division except 0 of two rational number is rational number. Means जब हम किन्हीं दो की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब हम किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हुए डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें ऑलवेज एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। मीन्स 2 रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। और इन सब रूल्स के बारे में हम क्लास 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स ओनली। सो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, जितने भी आंसर्स थे सारे हमारे रेशनल नंबर ही आ रहे थे। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 7 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट रूल इज सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे सिर्फ 2 की ही बात हो रही है स्टूडेंट्स। किन्हीं भी 2
इरेशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स के इरेशनल नंबर ही आएगा। इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सम, दो इरेशनल नंबर लिए हमने, √6 एंड √-6। ओके स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, √6 प्लस माइनस माइनस √6, √6 माइनस √6 इक्वल टू 0, और 0 कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2, 0/3। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट 0 इज अ रेशनल नंबर। सो 0 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, बिलोंग्स टू क्यू। मीन्स क्यू को हमने किससे डिनोट किया था, रेशनल नंबर से। आप कैसे लिख सकते हैं, 0 इज रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, हमारा कैसा नंबर आया, रेशनल नंबर आया। ऐसे ही अगर आप √6 में √6 को ऐड करेंगे, √6 प्लस √6, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम √6 है, सो 2√6, दिस इज इरेशनल नंबर। सो जब दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, रेशनल नंबर भी आ सकता है हमारा आंसर, और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। इसी टाइप से दो इरेशनल नंबर जैसे √2 और √2, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 0। 0 इज रेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर भी आ सकता है। और इरेशनल कैसे, जैसे √3 माइनस √2 करें, सो ये नंबर सेम रहेगा। सो √3 माइनस √2 हमारा सेम रहेगा। सो इरेशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल। या फिर आप क्या देख सकते हैं, 2√3 माइनस √3, सो 2 टाइम्स √3 में से 1 टाइम √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या बचेगा हमारा, √3। सो ये दोनों हमारे रेशनल नंबर है, 2√3 और √3 दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर आया, बट यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर आया। सो रेशनल भी आ सकता है नंबर हमारा, और इरेशनल भी आ सकता है। इसी टाइप से √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इक्वल टू 3, और 3 हमारा रेशनल नंबर है। इसी टाइप से दो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लेते हैं, √17। सो √17 को √17 से डिवाइड करेंगे, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इक्वल टू 1, और 1 हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। सो डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट्स, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। सो दो इरेशनल नंबर्स को जब हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आएगा, नंबर हमारा रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड 3 मेन डेफिनेशंस, 3 मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। जब भी हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे या फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा। Okay students, next property is product or quotient of two non-zero rational number with an irrational number is irrational। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर को नॉन ज़ीरो इरेशनल नंबर के साथ, या तो मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो भी हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। If we add, subtract, multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम दो इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है हमारा रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। सो ये जो मेन प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, जब भी हम एक रेशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें, उन दो नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर आएगा। जैसे देखिए हमने क्या लिया यहाँ पे, टू हमारा क्या है, रेशनल नंबर, और दूसरा नंबर लिया √3 जो कि इरेशनल नंबर है। अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 प्लस √3 जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसी टाइप से 2 और √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस √3 वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विद √3 दैट इक्वल टू 2√3 वो भी इरेशनल नंबर आएगा, एंड 2 को डिवाइड करेंगे √3 से तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर आएगा। सो जब भी हम एक रेशनल नंबर
नंबर और एक इरेशनल नंबर लेंगे, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। बट जब भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा। जब भी दो इरेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और थर्ड मेन प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हम एक रेशनल और दूसरे इरेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss exercise 1.5. first question is classify the following numbers as rational or irrational। तो ये हमें स्टूडेंट्स 5 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 के लिए। हमें ये बताना है ये जो गिवन नंबर्स हैं ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एक रेशनल नंबर है, एक नंबर है 2, सेकंड नंबर है √5। आप साइन को भूल जाइए, नंबर क्या है, एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर क्या है √5। तो 2 क्या है हमारा रेशनल नंबर और √5 क्या है इरेशनल नंबर। तो दो हमने अभी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि 2 हमारा रेशनल है, √5 इरेशनल नंबर है। जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आंसर किस टाइप से देंगे, 2 माइनस √5 हमारा नंबर है। हेयर 2 इज रेशनल नंबर एंड √5 इज इरेशनल नंबर। एंड √5 को जब आप ओपन करेंगे डिवीजन मेथड से तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 2.2360। इस टाइप से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही हमें रिपीटेड पैटर्न देखने को मिलेगा। सो √5 इज इरेशनल नंबर। सो 2 इज रेशनल एंड √5 इज इरेशनल नंबर। सो 2 माइनस √5 इक्वल टू 2 में से जब √5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 2.2360। सो 2 में से 2.2360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टाइप से तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 0.2360 एंड सो ऑन। मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। सो ये नंबर क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर। हैंस 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। आप इस टाइप से सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा सकते हो और आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट 2 is rational number and √5 is irrational number, and we know that sum and difference of rational number and irrational number is always irrational number. So 2 minus √5 is an irrational number. Okay students, second part में क्या है, 2 minus √23 minus √23। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नंबर क्या है हमारा 2 plus √23 और सेकंड नंबर इज √23। सो देखिए स्टूडेंट्स, 3 क्या है यहाँ पे रेशनल में क्या किया गया है, √23 इरेशनल है क्योंकि अंदर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जब भी अनरूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर मिलता है। सो 3 रेशनल है, 3 में इरेशनल नंबर को ऐड किया गया है। सो रेशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल नंबर हो गया। और बाहर हमारा नंबर क्या है, माइनस √23। सो √23 भी इरेशनल है। सो इरेशनल माइनस इरेशनल। सो वी नो दैट डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। सो हम यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लस √23 माइनस √23 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आंसर क्या बचेगा, यहाँ हमारा 3। सो दैट इक्वल टू 3। और 3 क्या है, रेशनल नंबर है। सो 3 प्लस √23 माइनस √23 इज रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यहाँ पे कि ये हमारा रेशनल है, रेशनल माइनस इरेशनल तो इरेशनल आना चाहिए, बट नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे 3 रेशनल है और √23 इरेशनल है। सो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल माइनस इरेशनल रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7 मीन्स हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। फर्स्ट नंबर क्या है 2√7 और सेकंड नंबर क्या है 7√7। सो वी नो दैट √7 क्या है हमारा इरेशनल नंबर और √7 हमारा इरेशनल नंबर और 2 और 7 क्या है रेशनल नंबर। सो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 से तो इरेशनल नंबर मिलेगा, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 से वो भी इरेशनल नंबर मिलेगा। सो इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, इरेशनल को जब इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, √7 यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहा है। सो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 2/7। और 2/7 क्या है, ये p/q की फॉर्म में हमने राइट कर दिया। सो दिस नंबर इज
rational. So which is of the form p by q, hence 2 by 7 is rational number. Okay students. अगर आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का नहीं भी पता है तो भी आप यहाँ पे सोल्व करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि p बाई क्यू की फॉर्म में है तो नंबर हमारा रेशनल है। इसी टाइप से दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हमारा रेशनल नंबर है। इस टाइप से आप रिजल्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी नहीं भी याद है तो 2 रेशनल है के और √5 ही रेशनल है तो आप √5 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। सो दिस इज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 1 बाय √2। हमें बताना है कि 1 बाय √2 रेशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में क्या है √2, 1 क्या है रेशनल और √2 क्या है इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर डिनोमिनेटर में है सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या फिर इस जो हमने ये स्टेप किया दैट मीन्स कि हमने क्या किया, रेशनलाइज किया। रेशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 बाय √2। सो 1 बाय √2 को √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। सो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे। सो √2 मल्टीप्लाई विद 1 दैट इक्वल टू √2 और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई विद √2 सेम नंबर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। कैसे आएगा स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू किसके होता है 2 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा √2 यहाँ पे √2 है। सो देखिए स्टूडेंट्स √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 2 कैसे आएगा, √2 का मीनिंग क्या है 2 रेज टू पावर 1 बाय 2। पावर क्या होती है स्टूडेंट्स रूट में 1 बाय 2 मल्टीप्लाई विथ 2 रेज टू पावर 1 बाय 2। जब बेस सेम है, हमें पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो 2 रेज टू पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 1। सो 2 रेज टू पावर 1 दैट इक्वल टू 2। सो √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 2। सो आंसर क्या है हमारा √2 डिवाइडेड बाय 2। और √2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स 1.4142 इस टाइप से कंटिन्यू चलती जाएगी और √2 हमारा इरेशनल नंबर है और डिवाइड करेंगे 2 से। सो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.27 14 इस टाइप से क्या आंसर आएगा 0.7071 इस टाइप से नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें देखने को मिलेगा। सिंस 0.7071 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग सो इरेशनल, देयरफॉर 1 बाय √2 इज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में क्या है 2 पाई, हमें बताना है 2 पाई रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए स्टूडेंट्स पाई क्या है हमारा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415 एंड सो ऑन। पाई क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू पाई क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर और पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है 3.1415 एंड सो ऑन इस टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू को, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1415 एंड सो ऑन दैट इक्वल टू 2 3 जा 6 6.2836 एंड सो ऑन इस टाइप से हमें नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। सो ये जो नंबर आया हमारा दैट इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो 2 पाई इज इरेशनल नंबर। और आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर की जब रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा रेशनल मल्टीप्लाई विद इरेशनल इक्वल टू इरेशनल नंबर। और आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें ये एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स 3 + √3 इंटू 2 + √2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या हैं ब्रैकेट में है। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई मीन्स हमें क्या करना है 3 + √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 + √2 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, और हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे a + b की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है c + d के साथ तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर लेंगे उसकी मल्टीप्लाई c के साथ फिर d के साथ, फिर सेकंड नंबर लेंगे b की मल्टीप्लाई c के साथ और फिर b की मल्टीप्लाई d के साथ। सो इस टाइप से हमारे पास 4 टर्म आएंगी और जो बीच में साइन है वो सेम रहेगा। प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, एक प्लस का माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे।
सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस फिर क्या किया, 2 की रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई विद रूट 3। फिर क्या किया स्टूडेंट्स, 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ, प्लस का साइन है दोनों के साथ तो प्लस का ही रहेगा। सो 3 मल्टीप्लाई विद रूट 2 और नेक्स्ट रूट 3 के मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ, रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 2। सो इस टाइप से 4 टर्म आएंगी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद रूट 3 इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद रूट 3 इक्वल टू 3 रूट 3 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूट है दोनों के ऊपर, दोनों नंबर्स के ऊपर, तो क्या हो जाएंगे, रूट सेम हो जाएगा और दोनों नंबर्स के अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 सो दैट इक्वल टू रूट 6। सो दिस इज आवर आंसर। आगे कोई ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि 6 हमारा रेशनल नंबर है और ये तीनों हमारे इरेशनल नंबर हैं, बट जो रूट में वैल्यूज़ हैं वो तीनों डिफरेंट हैं। सो यही हमारा आंसर आएगा। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस रूट 3। तो ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 जो फर्स्ट नंबर है वो सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, बीच में एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर में प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। क्या प्रॉपर्टी थी, a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी दैट इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस का साइन बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 3, किसे कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू रूट 3। सो हमारी इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई विद 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस रूट 3 स्क्वायर मीन्स रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 3 दैट इक्वल टू 3। सो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। रूट 3 स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 3। तो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे हमने रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के मल्टीप्लाई रूट 2 से की थी दैट इक्वल टू 2 आया था, इसी टाइप से रूट 3 की जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 3। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और नंबर क्या बचेगा हमारा 3। सो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, सो 6 इज आवर आंसर। इसी टाइप से थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2 की हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स रूट 5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करनी है रूट 5 प्लस रूट 2 के साथ। या फिर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रूट 5 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, रूट 5 होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 5 प्लस इसी टाइप से यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद रूट 2 में है दोनों नंबर 5 और 2, तो 5 2 ज़ा 10 सो रूट 10, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 रूट 10, so this is our answer. Okay students, now question number 3 is, recall pi is defined as ratio of circumference say c of the circle and diameter say d, that is pi equal to c upon d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6 और 7 में क्या डिस्कस किया था कि पाई किसके इक्वल होता है, जब भी हम एक सर्कल लेते हैं तो पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को डिवाइड करते हैं डायमीटर से, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर दैट इक्वल टू पाई। सो वो किसके इक्वल आता है स्टूडेंट्स, पाई के इक्वल। सो हमें क्या लगता है, हम यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो p बाई क्यू की फॉर्म में हुआ मीन्स पाई क्या हो गया, रेशनल, बट वी नो दैट पाई इज इरेशनल। तो ये जो कंट्राडिक्शन हमें दिख रहा है, हम इसे किस टाइप से रिजॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि जब भी हम कोई सर्कल लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है r, तो जब भी हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को डिवाइड करते हैं डायमीटर से, तो हमें क्या मिलता है, पाई। कैसे मिलता है, क्यों मिलता है स्टूडेंट्स, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री एंड दैट इक्वल टू 2 पाई r।
को जब डिवाइड करते हैं डायमीटर से, डायमीटर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, जब रेडियस को डबल कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायमीटर। सो डायमीटर के वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे, 2 टाइम्स आर। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, पाई। सो यही क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है कि जब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो दैट इक्वल टू पाई, बट जब पाई को इक्वल पुट करते हैं C/D तो हमें क्या मिलता है, ये P/Q की फॉर्म में। तो ये रेशनल हमें लगता है, बट एक्चुअली ये वैल्यू इक्वल है पाई के। तो ये जो कंट्राडिक्शन हमें दिख रहा है, हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे स्टूडेंट्स, तो हम क्या लेते थे, पाई इक्वल टू 22/7। एक्चुअली 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। आप चेक करेंगे 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 3.1415, इस टाइप से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या होगा, आपको रिपीटेड पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। सो 22/7 तो एक इरेशनल नंबर है और पाई एक रेशनल नंबर है। तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हम इसकी जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। हम एग्जैक्टली पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हम ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्यूशन हम किस टाइप से राइट करेंगे, एक्चुअली C/D मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर, दैट इक्वल टू हम किसके लेते हैं, पाई, और पाई को किसके इक्वल लेते हैं, 22/7 इज ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मीन्स ऑलमोस्ट इसके इक्वल आती है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आती है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन C/D इक्वल टू पाई इक्वल टू 22/7, ये जस्ट हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ये हमारा रेशनल नंबर है, बट पाई हमारा इरेशनल नंबर है। हैंस देयर इज नो कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। सो यहाँ पे कोई यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट नहीं मिल रहा है कि पाई एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। we know that pi is rational number because 22/7 जब हम लेते हैं ये तो रेशनल नंबर होता है, बट पाई क्या होता है, इरेशनल। एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल नहीं होती है, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जस्ट हम इसके नियर अबाउट वैल्यू चूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ये कोई 4 पार्ट्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर में कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, तो क्या करेंगे रेशनलाइज के लिए, √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कितनी कितनी टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड दो नंबर है हमारे पास, √7 माइनस √6। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बीच का जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। प्लस का साइन है तो रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से साइन लेके उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई 6 और √7 प्लस √6 से क्या करेंगे, डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या करेंगे, √5 प्लस √2 प्लस का साइन है तो बीच में क्या करेंगे, माइनस का साइन लेके सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो प्लस के साइन लेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, √7 1/√7 हमारे पास नंबर है, इस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। सो √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो √7 मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल टू √7 और √7 मल्टीप्लाई विद √7 मीन्स √7 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इक्वल टू √7/7, दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। 1/√7 माइनस 2 ये हमारे पास नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7, माइनस का साइन है तो हम क्या लेंगे, प्लस का साइन, अपोजिट साइन लेंगे। ओनली हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में हमें चेक करना है किस नंबर का साइन चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर हैं उनके मिडल में जो साइन है उसी को हमें चेंज करना है। जैसे मिडल का साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, तो माइनस को की बजाय हम क्या लेंगे यहाँ पे, प्लस। सो √7 प्लस
2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √7 + 2 से डिवाइड करेंगे। सो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 से तो नंबर सेम रहेगा, और यहाँ पे √7 - 2 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, √7, 2, और बीच में साइन का डिफरेंस है, एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन। हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि a + b × a - b दैट इक्वल टू, जब सेम नंबर है यहाँ पे बस साइन अलग अलग आ रहे हैं, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, सो दैट इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे। सो √7 - 2 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 से, दैट इक्वल टू फर्स्ट नंबर दैट इज √7 होल स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर इज 2, सो 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 7 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 2 × 2 = 4, so √7 + 2 divided by 7 - 4 = 3, so √7 + 2 divided by 3, that is our answer। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स में भी हम इसी टाइप से सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस का साइन आएगा, एक बार माइनस का साइन आएगा, सो सारे क्वेश्चंस में रिमेनिंग पार्ट्स में भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, बस नंबर डिफरेंट आते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 9.3 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। सो हमने ए से लेके बी तक लेंथ का एक लाइन सेगमेंट लिया, जिसकी लेंथ कितनी ली, 9.3। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, बी से लेकर हम सी तक का और डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस हम कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप पहले क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप्स कैसे सॉल्व करना है उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो 9.3 सेंटीमीटर, जो भी नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √9.3। सो हमने क्या लिया, 9.3 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट लिया और उसमें 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लिया हमने। सो बी से लेके सी का डिस्टेंस कितना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा बना, ए से लेके सी तक 9.3 + 1 दैट इक्वल टू 10.3। सो टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, 10.3। अब हमें क्या करना है, 10.3 जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में। सो हमें मिड पॉइंट चाहिए। सो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 10.3 को डिवाइड करेंगे 2 से। सो 10.3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 × 5 = 10, डेसिमल 2 × 1 = 2, बचेगा 1, 0 लेंगे, 2 × 5 = 10, सो 5.15। इस टाइप से आप क्या करेंगे, 5.515 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे, या फिर आप कैसे करेंगे, या फिर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एक साइड से नीडल को यहाँ रखेंगे सी पॉइंट पर और एक आर्क लगाएंगे। लेंथ कितनी ओपन करनी है स्टूडेंट्स, हमें क्या करनी है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंथ ओपन करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे नीचे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ए पॉइंट पे पुट करेंगे नीडल को और इस टाइप से आर्क लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों आर्क के, उनको ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इस लाइन का और ए बी लाइन का, सो दिस इज आवर मिडल पॉइंट। सो आप क्या करेंगे, ओ पॉइंट पर नीडल को पुट करेंगे और ये सी तक की लेंथ की हम पेंसिल ओपन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें बी पे क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और डी स्केल की हेल्प से भी आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम डी की हेल्प से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस पॉइंट से बी को ज्वाइन करेंगे। लेंथ कितनी लेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट इतनी लेंथ लेंगे ताकि ये जो हमारा डिस्टेंस है सेमी सर्कल को कट करें।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पेन से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए ओ बी सी और ये डिस्टेंस हमने ले लिया डी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा ओ डी जो डिस्टेंस है इतना हम लेंगे, आर्क लगाएंगे। ओ डी जो डिस्टेंस है दैट इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी लेंथ आई है स्टूडेंट्स हमारी, रूट 9.2, 9.3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीडल को पुट करेंगे और बी डी जितनी ओपन करेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया है बी से लेके यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं ई। सो बी ई जो डिस्टेंस आया है ये हमारी नंबर लाइन है। सो ये जो डिस्टेंस आया है दैट इक्वल टू रूट 9.3। सो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स बी ई का दैट इक्वल टू, ये जो इतना हमारे पास डिस्टेंस है दैट इक्वल टू रूट 9.3। सो इस टाइप से हम नंबर लाइन पे रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने कैसे किया स्टूडेंट्स, हमें क्या पता कि कितना कितना डिस्टेंस लेना है, कैसे लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप्स को राइट करेंगे। स्टेप्स जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया वही सेम स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं यहाँ पे। स्टेप 1 में क्या किया, ड्रॉ अ 9.3 यूनिट लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए बी, एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। मीन्स ए बी लाइन सेगमेंट लिया हमने 9.3 सेंटीमीटर का, फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हमने एक्सटेंड किया 1 यूनिट का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या किया, नाउ ए सी की कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, 9.3 प्लस 1 दैट इक्वल टू 10.3 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट सेंटर ए सी इज ओ। फिर हमने क्या किया, ए सी का हाफ किया और सेंटर क्या लिया, ओ। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ सी विद सेंटर ओ। ओ सी जितनी हमने लाइन ओपन करके, नीडल ओपन करके हमने क्या किया, प्रोटेक्टर की हेल्प से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर क्या था, ओ। फिर स्टेप 4 में हमने क्या किया, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। फिर हमने बी से लेके डी तक ज्वाइन किया, वो क्या किया, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट किया जो कि सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर कट कर रहा था। फिर हमने क्या किया, ओ डी को ज्वाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, ओ बी डी ऑब्टेन्ड इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ओ और डी को भी ज्वाइन किया और यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। सो ओ बी डी हमारे पास कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारी, ये हमारा बेस है, ये हमारी हाइट है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, सो वी नो वेरी वेल दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या किया स्टूडेंट्स, taking BD as radius and B as center, draw an arc which touches the line segment. The point where it touches the line segment at the distance of root 9.3 from O as shown in figure. So next step हमने क्या किया स्टूडेंट्स, BD को रेडियस माना और रेडियस लेके हमने यहाँ एक आर्क लगाई जो कि लाइन सेगमेंट को जहाँ पे भी कट कर रही है वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रूट 9.3 के इक्वल। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा जो BD का जो डिस्टेंस है वो रूट 9.3 है। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया था, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक रफ डायग्राम फिर से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे हमने क्या किया था, ए बी जो लाइन सेगमेंट था इसकी लेंथ ली थी हमने 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10.3 और ये 9.3 सेंटीमीटर। ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ हमने ली थी 9.3 सेंटीमीटर, BC की लेंथ ली थी 1 सेंटीमीटर और AC की लेंथ फिर कितनी हो जाएगी, 9.3 प्लस 1 दैट इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, OC को रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। सो OC की लेंथ कैसे निकलेगी, 10.3 को डिवाइड करेंगे 2 से, मीन्स जो टोटल लाइन सेगमेंट AC था उसके हमने 2 इक्वल पार्ट किए दैट इक्वल टू OC। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या मिल गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया कितना, 10.3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट OB, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, बेस की लेंथ चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है हाइट। तो हाइट
ये सब हमें पता होगा तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज और बेस भी पता चल गया तो हम हाइट को आराम से मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ओ सी भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल। सो ये जो डिस्टेंस कितना है 10.3 डिवाइडेड बाय 2, सो ये भी डिस्टेंस कितना आएगा 10.3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें बेस चाहिए, बेस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ओ सी जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, सो ओ सी कितना है, ओ सी की वैल्यू कितनी है 10.3 डिवाइडेड बाय 2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 1 को, तो दैट इक्वल टू 8.3 डिवाइडेड बाय 2। ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 को कैसे लिखेंगे, 1 बाय 1, एलसीएम लेंगे या फिर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। सो सेम बेस है, बेस सेम रहेगा और न्यूमरेटर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। सो 10.3 माइनस 2 दैट इक्वल टू 8.3 डिवाइडेड बाय 2। सो ओ बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 8.3 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओ डी का डिस्टेंस दैट इक्वल टू ओ सी दैट इक्वल टू 10.3 डिवाइडेड बाय 2। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस कब अप्लाई होती है स्टूडेंट्स, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसलिए हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट किया था। ट्रायंगल ओ बी डी में ये हमारा बेस है, बी डी हमारा हाइट है और ओ डी हाइपोटेन्यूज है। इन ट्रायंगल ओ बी डी के लिए ओ डी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो ओ डी की लेंथ कितनी है हमारे पास 10.3 डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे दैट इक्वल टू ओ बी किसके इक्वल है 8.3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस बी डी की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। सो बी डी स्क्वायर को सेम रखेंगे। सो अब क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे और बी डी को एक साइड रखेंगे, तो हम क्या करेंगे बी डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम एक साइड लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में और इन दोनों को राइट साइड में। सो 10.3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 8.3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर है। सो 10.3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8.3 डिवाइडेड बाय 2 और सेकेंड टाइम में क्या करेंगे 10.3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8.3 डिवाइडेड बाय 2। सो बेस सेम है, सो न्यूमरेटर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे 10.3 प्लस 8.3, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18.3 प्लस 0.3 से 0.6, सो 18.6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, सो दैट इक्वल टू 9.3 और 10.3 माइनस 8.3 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 2। सो 2 बाय और डिनोमिनेटर में भी 2 है, सो 2 1 ज़ा 2, सो मल्टीप्लाई में 1, सो किसके इक्वल आया 9.3 के। सो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 9.3। दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट लेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा बी डी इक्वल टू रूट 9.3। इसलिए बी डी की जो लेंथ किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट, रूट 9.3 के इक्वल। फिर हमने क्या किया, ये रेडियस लेके, अब तो ये हमारी इस नंबर लाइन पे नहीं है, हमें इस पॉइंट को नंबर लाइन पे लेके आना है, तो क्या करेंगे इतने नीडल को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जिस पॉइंट पर मीट करेगी वो जो डिस्टेंस आएगा बी से लेके ई तक का, दैट इक्वल टू रूट 9.3, ये जो डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम रूट 9.3 को कंस्ट्रक्ट करेंगे नंबर लाइन पे। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।